नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण लोधियाल ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसा ऑब्जेक्शन के ऊपर बात करेंगे जहां पर क्लाइंट बोल रहा है कि एलआईसी का प्रीमियम बहुत हाई है। योर प्रीमियम इज़ टू हाई रादर देन द प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज़, या फिर किसी और इंश्योरेंस कंपनी से एलआईसी का प्रीमियम महंगा है। दोस्तों, एज अ इंश्योरेंस एडवाइज़र, फर्स्ट यू हैव टू बी हैप्पी with the objection that you heard from the client stating that your premium is high, because client agree है insurance लेने के लिए, he or she is just giving an excuse of premium by saying that the premium is high। इसका मतलब वो लेना तो चाहता है बट प्रीमियम को लेकर के उसको कहीं ना कहीं कोई आशंका है। तो आपको उस चीज़ से खुश होना है। दूसरा, आपको उसको एक्नॉलेज करना है कि यू आर राइट, premium is little higher than private insurance companies, but you have to make them sure as well that सर आप मुझे वो कोटेशन दिखा दीजिए या फिर वो डिटेल आप मुझे बता दीजिए जो आपको प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी या फिर कोई और इंश्योरेंस कंपनी का जो कोटेशन आपको दिया गया है उसमें आपको क्या पॉलिसी का ड्यूरेशन है, कितना सम एश्योर्ड है, क्या प्रीमियम पेमेंट टर्म है, कौन कौन से राइडर्स उन्होंने ऐड किए हैं, कौन कौन से नहीं किए हैं, क्या क्या एक्सक्लूजन्स हैं उसमें पॉलिसी के क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। ये सारी चीज़ें दोस्तों डिपेंड करती हैं प्रीमियम के ऊपर। ये सारी चीज़ें प्रीमियम को कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करती हैं। सो इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक आवर क्लाइंट inform about all these aspect which affect the premium। देखिए, एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं आपको। एक आदमी अपने परिवार के साथ कहीं घूमने गया, मान लीजिए नैनीताल गया। उसको इस कोने से उस कोने जाना था, एक तरफ से दूसरी तरफ बोटिंग करके जाना था। अब एक बोट वाला है जिसका रेट है 200 रुपये, जो आपको लाइफ जैकेट पहनाएगा, आपको गॉगल देगा, आपके हाथ में एडिशनल चप्पू देगा और ख़ुद भी आपके साथ बोटिंग करेगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप उस पल को एंजॉय कर पाएँ। और सेफ्टी के सारे मेजर्स को फॉलो करता हुआ आपको लेके जाएगा। ये उसने आपको पहले ही बता दिया है, जहाँ पर एक तरीके से रिस्क ज़ीरो है। एक दूसरा बोट वाला भी वहाँ पर है, वो कह रहा है कि मैं आपको मात्र 100 रुपये में यहाँ से उस पार ले जाऊँगा। अब उसके पास न तो लाइफ जैकेट है और न ही एडिशनल चप्पू है, और सबसे बड़ी बात ये, उसकी नाव में नीचे से छेद है जो आपको नहीं पता। तो रिस्क क्या हुआ? ये हुआ कि अगर गलती से नाव में पानी भरने लगा, आपके पास तो लाइफ जैकेट भी नहीं है, एडिशनल चप्पू भी नहीं है, अगर आपको तैरना नहीं आता तो चांसेस हैं कि आप डूब सकते हैं। तो समझ रहे हैं, जो 200 रुपये ले रहा है, देखिए मार्केट सेम है, तालाब सेम है, नैनीताल का शहर बिल्कुल सेम है, बोट वाले अलग अलग हैं, सर्विस प्रोवाइडर अलग अलग हैं। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई भी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के सर्विसेज में छेद है या फिर उसमें कोई प्रॉब्लम है, बट जब एक्चुअली किसी प्रीमियम को डिसाइड करते हैं दोस्तों, 110% चांसेस हैं कि कहीं ना कहीं से वो जो कम प्रीमियम आपको ले रहे हैं उसकी रिकवरी आपसे ही होने वाली है। आप इस बात को समझिए। तो दिस इज़, यू हैव टू मेक योर क्लाइंट इन्फॉर्म अबाउट द एस्पेक्ट विच अफेक्ट द प्रीमियम। अगर हम बात करें, अगर वो बोलते नहीं प्रीमियम हाई है, फिर भी प्राइवेट में देखो पॉलिसी बाज़ार में इतना सस्ता मिल रहा है, एलआईसी का टर्म इंश्योरेंस इतना महंगा है, तो आपको उसको सिंपल सा एक चीज़ बतानी है, सर किसी भी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी से आप मुझे एक बात लिखवा करके दे दीजिए, क्या वो आपकी पॉलिसी पे सॉवरेन गारंटी दे सकते हैं? 110% वो नहीं दे सकते, क्योंकि LIC इज़ वन एंड ओनली द कंपनी which exists in India which has the government guarantee called sovereign guarantee। So please make them aware about sovereign guarantee, what is this all about, you have to tell them। उनको सबसे बड़ा एक और आपको एस्पेक्ट के बारे में ज़रूर बताना है, जहाँ पर वो अगर ऐसा ऑब्जेक्शन करते हैं, आपको क्लेम रेशियो, कंपनी की सर्विसेज, कंपनी की क्रेडिबिलिटी, कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशंस, पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशंस, LIC का हर वो एस्पेक्ट आपको बताना है जिस वजह से LIC में करोड़ों करोड़ों लोगों ने पॉलिसियाँ कराई हैं। मतलब आप ये समझिए, आपको सिंपल ये समझाना है, अगर वो प्रीमियम हाई है का एक्सक्यूज़ आपको दे रहा है तो वो लेना चाहता है, उसको प्रीमियम के लिए आपको कन्विंस करना है। और आप अगर वो नहीं मान रहा सारी चीज़ें बोलने के बाद भी, तो आपको सिंपल सा एक चीज़ बतानी है, सर मैं आपका सम एश्योर्ड कम कर देता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट आपका प्रीमियम डाउन हो जाएगा।
या फिर मैं कुछ राइडर्स हटा देता हूँ जिससे प्रीमियम आपका कम हो जाएगा, या फिर मैं ड्यूरेशन थोड़ा बढ़ा देता हूँ जिससे प्रीमियम थोड़ा कम हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको उसको बैलेंस करते हुए लेके चलना है। एंड आई होप कि क्लाइंट आपका कन्वर्ट ज़रूर होगा। दीज आर द सेम टिप्स एंड ट्रिक्स व्हाट आई यूज़ ऑन ग्राउंड लेवल, जो मैंने आपको शेयर करी। और आपको ये ज़रूर बताना है, जो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था बोटिंग वाला, तो वो ज़रूर बताना है, क्योंकि मार्केट अगर सेम है और सर्विस प्रोवाइडर अलग अलग हैं, तो फिर सेम मार्केट में एक सेम पॉलिसी एक तरीके से कह लीजिए, उसका प्रीमियम एक आधा ले रहा है, एक उससे डबल ले रहा है। तो जो आधा ले रहा है उसमें कुछ तो गड़बड़ है, उसमें कुछ तो ऐसी चीज़ है, उस चीज़ को आप आइडेंटिफाई करिए। इसलिए मैंने उसका कोटेशन लेने के लिए बोला, उसके टर्म्स एंड कंडीशन को स्टडी करिए, टेक योर टाइम। उनको बोलिए सर आई नीड 1 डे टाइम, आप मुझे 1 दिन का टाइम दो, आई विल गेट बैक टू यू बाय टुमारो। या फिर हम इस बारे में मुझे थोड़ा सा चेक करने दो कि आपको जो दिया जा रहा है, जो ऑफ़र किया जा रहा है, उसमें क्या है और क्या नहीं है। तो फिर आपको मैं वो बताऊँगा जो मैं आपको क्या दे रहा हूँ, उसमें क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं, क्यों हैं, कैसे हैं, क्यों आपका प्रीमियम इतना आ रहा है। तो उस चीज़ को क्लाइंट पॉजिटिवली लेगा। And this is how you can handle this objection. I hope that I was able to make you convince, you were able to understand the facts and figures and the valid reasons. And thank you so much for watching this video. Stay tuned to get more informative videos on the YouTube channel. And if you have not subscribed, go ahead and do it right away. Thank you so much.